हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत आपको सभी को नया साल मुबारक हो। आज हम एक नए टॉपिक के साथ है। टॉपिक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है आज का। बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि गारंटीड रिटर्न्स। सर वो इतने परसेंट की गारंटी दे रहा है, वो महीने की 5% की, वो महीने की 10% की, ये वो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। तो मैं सोचा इस पे टॉपिक बनाया जाए। तो मेरी आज की हेडलाइन यही है, गारंटीड रिटर्न्स इज इक्वल टू गारंटीड लॉस। मैं ये कह रहा हूँ, इज इक्वल टू गारंटीड लॉस सूनर और लेटर। जहाँ पे गारंटी है वहाँ पे तो फिर दिक्कत ही है। मार्केट में कोई भी ऐसा पुरानी नहीं है जो आपको गारंटी दे दे कि इतना तो आएगा ही आएगा। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं है। जहाँ पे भी ये चीज़ें हैं वहाँ पे धोखाधड़ी है, वहाँ पे फेक है। आप ये ध्यान कर लीजिए। आपने भी देखा होगा, क्या आपने कभी अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे ऐसा मैसेज सुना है कि सर एजेंट से ये तो हम आपको इतनी गारंटी देंगे? सुना होगा आपने। अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड करा होगा तो आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है। ठीक है। बहुत सारी आजकल चल रही हैं इंटरनेट पे, गेमिंग है, पता नहीं कौन कौन से कॉइन्स चल रहे हैं जो पता नहीं उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, गॉड नोस। सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग जब धोखा खाते हैं उसके बाद कहते हैं सर हमारे साथ ये हो गया, सर हमारे साथ वो हो गया। बट आपके साथ अपने आप नहीं हुआ कुछ, इसमें आपकी ही गलती है। ठीक है ना। आपका ग्रीड और आपकी इग्नोरेंस, अज्ञानता, इन दो चीजों ने ही ये परिस्थिति लाई है आपकी। ठीक है ना। आपके लालच ने। लालच हम क्यों करते हैं? हमें एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए कि ठीक है एफडी से नहीं बनता हमारे को। एफडी एक गारंटी रिटर्न प्रोडक्ट है कि वो लिख के देते हैं कि इतने टाइम में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। बट हमने को ज्यादा चाहिए, जितना एफडी साल में देता है अपने को तो महीने का चाहिए। वो हमारी प्रॉब्लम है। जल्दी अमीर बनना है हमारे को, फटाफट से, कुछ पेशेंस नहीं रखनी है, फटाफट अमीर होना है। तो ये दो तीन गलतियां हमारी ही हैं कि फिर जो हमें लालच में फंसाती हैं और अल्टीमेटली हमें हमारी कैपिटल को भी ले जाती हैं। तो ग्रीड एंड इग्नोरेंस इज द बेसिक रूट कि हमारा जो ये अज्ञानता और लालच, ये दो चीजें ही हमें फंसाती हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी आप ये अपने कुछ नियम बना लीजिए कि भैया हमें अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। ठीक है ना। ये जो ऑनलाइन जितने भी हैं आपको, या और जितने भी चीज़ें हैं, ये कोई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नहीं है। रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड है वो एमफे के अंदर आते हैं। और भी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, पीएमएस है, एआईएफ है, ये सब रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं। इनके यहाँ रजिस्टर्ड ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवाइजर्स होते हैं। सेबी रजिस्टर्ड, एमफी रजिस्टर्ड। आप उन्हीं के जरिए ही अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। अनरजिस्टर्ड लोगों से कभी मत करिए। रजिस्टर्ड लोग जो होंगे वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट से महीने का 10% आएगा जी या 15% आएगा। वो तो साल का भी नहीं कह सकते, अलाउड ही नहीं है कहना। ऐसा नहीं होता। एक रेंज, वो पिछले पैरामीटर्स को देख के आप को एक रेंज बता सकते हैं कि इतने से इतने परसेंट के बीच में आ सकता है। आएगा नहीं बोलेंगे, वो आ सकता है। ठीक है ना। तो गारंटीड रिटर्न का प्रॉमिस हमेशा जहां भी होता है उसका हिडन कहीं ना कहीं एजेंडा आपके साथ फ्रॉड, धोखाधड़ी करना ही होता है। इवन सिंपल सा है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है ना। बट यहाँ तो रिटर्न और रिस्क की बात भी नहीं है, यहाँ तो ग्रीड की बात आ जाती है। रिस्क हम मार्केट में लेते हैं कि हमें कितने परसेंटेज रिस्क लेना है तो हमें उतने रिटर्न आए। लाइक जैसे बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है ना। कोई बॉन्ड देता है आपको सपोज 12% का रिटर्न, कोई कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है वो आपको 12% रिटर्न दे रहा है, लिख के दे रहा है। ठीक है। बट बीच में वो लाइन लगा देता है कि नॉन सिक्योर्ड। सिक्योर्ड नहीं है, अभी दूंगा लिख के, भाई दे सकता दूंगा मैं। बट वो सीट कहीं ना कहीं उसमें लिखा होता है कि भाई इन केस मेरा कोई डिफॉल्ट हो गया तो भैया मैं डिफॉल्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो वहां भी देखो बॉन्ड के ऊपर 12% वो लिख रहा है, बट वहां हाई रिस्क है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 6.5-7% पे पैसा मिल रहा है बाजार से। ठीक है ना। आप 12% ले रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो हाई। ठीक है भाई, मुझे 5% एक्स्ट्रा चाहिए। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। बट जो ये गारंटीड वाली चीजें हैं सर, इससे आप दूर रहिए बिल्कुल। गारंटी में कुछ नहीं पड़ा। मार्केट में पैसा बनाना, मार्केट इज अ वेरी बोरिंग प्रोसेस। ठीक है ना। पैसा बनता है, बोरिंग प्रोसेस है, वो पसंद नहीं है। तेजी से जो बनता है वह अल्टीमेटली वो जाता भी तेजी से ही है। सो बोरिंग प्रोसेस के साथ ही बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बोरिंग प्रोसेस से ही होती है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट लाइक कोई खेल का मैदान नहीं है। ये तो वेरी बोरिंग प्रोसेस है। आपको सालों साल बैठना पड़ता है तो जाके कुछ पैसे बनते हैं। कुछ ना कुछ, कोई लोगों के कोई तुक्के लग गए पिछले कुछ सालों में तो उनको लगने लगा कि इट्स वेरी इजी। नॉट। मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल, बहुत वेरी डिफिकल्ट टास्क, कोई आसान काम नहीं है। पिछले 1-1.5 साल में लोगों ने देख ही लिया होगा कि जिन्होंने बिना सोचे समझे लालच में आके इवन
स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करी है, मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिप्टो की तो बात नहीं कर रहा, वो भी काफ़ी हैवी लॉस में है। तो इग्नोरेंस से दूर रहें, लालच से दूर रहें, अनरजिस्टर्ड लोगों से दूर रहें, फेक एडवाइस से, व्हाट्सएप एडवाइस से इनसे दूर रहें, खुद से मेहनत करें, कभी किसी के कहे पे बिल्कुल मत लें कुछ भी सामान, हमेशा अपनी रिसर्च के साथ ही लें। तो मेरा यही था कि आजकल बहुत ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऑनलाइन लोग गारंटीज पता नहीं क्या क्या लोगों ने अपनी एप्स बनाई हुई हैं या कुछ भी है, तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल रजिस्टर्ड वेरिफिकेशन करने के बाद ही किसी के साथ जुड़ें और रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स के साथ ही जुड़ें। तो मेरा आज ये नए साल में पहला वीडियो बनाने का ये मकसद था कि लोग बिल्कुल अपना सुरक्षित निवेश करें, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में और भी जहाँ आपको लगे शेयर करें, ताकि पैसा बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कमाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसे को बचाए रखना, संभालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी हार्ड एंड मनी कमाते हैं तो ऐसे तो नहीं कि किसी को फ्रॉड के क्लिक के जरिए या कोई झूठे रिटर्न के मैं बेवकूफ़ बना के ले जाए। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, पीछे एक आईपीएस ऑफिसर को अपने उसने 8 करोड़ रुपए गवा दिए इस ऐप, इन झूठी ऐप्स के फेक के चक्कर में। उसको उन्होंने झूठा प्रॉफिट दिखाए रखा, जब उसने पैसे वापस लेने चाहे तो उसको मिले नहीं। ऐसा ही होता है। अब वो बेचारे ने सुसाइड करने की कोशिश करी, शायद अब बच जाएंगे। अपने आप को इतना वो मेंटली प्रेशर में आ गया, उन्होंने अपने यारों दोस्तों से पैसा लेके भी लगा दिया कि मैं भाई जल्दी अमीर बन जाऊंगा। ग्रीड, वहां पे ग्रीड आ गया। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर रहें, और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसमें किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी, कोई इन्वेस्टमेंट वैसे मैंने कुछ बोला भी नहीं है, तो कोई डिस्क्लेमर। आप अपने कभी भी कोई डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट का तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। थैंक यू वेरी मच।